वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जो लास्ट तो छोटा सा टॉपिक था हमारा जो था उसका आई थिंक खराई कैमल का, पर बहुत रेलेवेंट है वो जीके के हिसाब से। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरमिटियास। गिरमिटियास के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे एग्जाम में जो आते हैं। अब गिरमिटियास क्या है उसके इसमें क्या आपको समझा देता हूँ। पहले गिरमिटियास वर इंडेंचर्ड laborers who were taken to अंग्रेजों के इस टाइम में इंडेंचर्ड लेबरर्स। इंडेंचर्ड मैंने जिनको तनख्वाह नहीं मिलती, पे नहीं मिलती, बिना सैलरी के। लेबरर्स आप समझते ही हैं, मजदूर, बंधुआ मजदूर जिनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको लेके गए थे कुछ कंट्रीज में काम करने के लिए। वो कंट्रीज हैं फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका एंड कैरिबियन। क्यों लेके गए थे? टू वर्क ऑन शुगर और रबर प्लांटेशंस। जब हमारे देश पे ब्रिटिश राज था तब जो 1833 की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1833 में ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए जहाँ जहाँ अंग्रेजों का राज था वहाँ पे स्लेवरी एबोलिशन एक्ट आया था 1833 में इन ब्रिटिश कॉलोनीज। जहाँ जहाँ कॉलोनीज कॉलोनीज आप समझते हैं, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का, जिन देशों पे अंग्रेजों का राज था वहाँ पे एक स्लेवरी एबोलिशन तो हर पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। तो 1833 में स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई थी ब्रिटिश कॉलोनीज में। पर उससे क्या हुआ, इनके पास लेबरर्स की, मजदूरों की कमी हो गई। इनके जो अलग अलग प्लांटेशन थी, प्लांटेशन मैंने कि इनके बड़े बड़े शुगर और रबड़ जो ज़्यादातर ये उगाते थे अलग अलग कॉलोनीज में, उनमें काम करने के लिए मजदूरों की कमी हो गई। इस करके इन्होंने नया एक टेक्निक, स्लेवरी तो अब एबॉलिश हो गई, गिरमिटिया नाम की एक चीज इन्होंने शुरू की इंडिया में। अब गिरमिटिया वर्ड आया कहाँ से है? गिरमिटिया वर्ड आया है गिरमिट से। गिरमिट एक अवधि शब्द है। हमारे देश में अवधि बोली जाती थी कई जगहों पे। अवधि शब्द इसका मतलब है एग्रीमेंट। तो इन्होंने जो भारत में गरीब जनता थी, मजदूर थे, उनके साथ एग्रीमेंट किया और उनको एग्रीमेंट करके, जिसको गिरमिट कहा जाता था, इनको काम करने के लिए अपने शुगर और रबड़ के खेतों में जहाँ उगाते थे ये शुगर केन मतलब गन्ना और रबड़ जहाँ उगाते थे, वो कंट्रीज थे आपके फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका और कैरिबियन। ये आप याद कर लीजिए, फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका और कैरिबियन। कैरिबियन कंट्रीज कौन से हैं? ट्रिनिडेड, टोबैगो, गुआना, सूरीनाम और जमाइका। इन सब देशों पे इन बंधुआ मजदूरों को लेके गए बिना पे के, और 10 साल के पीरियड के लिए इनको कहा गया कि अपनी पूरी फैमिलीज को लेके चलो। क्यों? कि ये वापस ना लौट सकें। जब पूरी फैमिली जाएंगी तो वो वापस नहीं लौट सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लेबर्स गए, बाद में हर देश में मतलब आज़ादी मिली सबको, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म खत्म हुआ, उसके बाद ये जो लोग गए थे वहीं सेटल हो गए। तो आज उन लोगों को जो वंशज है उनको बोलते हैं गिरमिटियास। ये क्वेश्चन आ सकता है कि द वर्ड गिरमिटिया रेफर्स टू, तो उसका आंसर होगा द इंडेंचर्ड लेबर्स हु वर टेकन बाय द ब्रिटिश टू दीज कंट्रीज। उल्टा भी बोल सकते हैं कि द इंडेंचर्ड लेबर्स हु वर टेकन टू वर्क ऑन शुगर फील्ड्स वर नोन एज गिरमिटियास। और ये जो कंट्रीज हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि गिरमिटिया कंट्रीज कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर द गिरमिटिया कंट्रीज? तो ये हो गया फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका और कैरिबियन। तो ये क्वेश्चन बनता है गिरमिटियास पे आपका। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एक क्वेश्चन यही बनता है कि स्लेवरी एबोलिशन एक्ट ब्रिटिश कॉलोनीज में कब आया था? तो वो आया था 1833 में। इससे एक क्वेश्चन और बनता है इसी टॉपिक से संबंधित। 23 अगस्त जो है, 23 अगस्त, तो एक बार ये डेज पूछ लेते हैं। 23 अगस्त जो है, इसको किस रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस
of slave trade and its abolition। यूनेस्को जो एक यूनाइटेड नेशंस का अंग है, उन्होंने 23 अगस्त घोषित कर दिया है इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है कोई सा। तो ये था गिरमिटियस का टॉपिक जो आज हमने कवर किया है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पता लग गए हैं। तो इस पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये है आपका। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक लेके आएंगे, छोटा टॉपिक लेके आएंगे और बड़े टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।